हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवलीज ड्रामा वर्ल्ड। आज हम एक्सप्लेन करेंगे होटल द लूना का पार्ट 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 2 में हम देखते हैं मैनुअल चैंग सियोंग को एक मॉल में लेके आती है शूज़ दिलवाने के लिए, क्योंकि वो बोलती है कि ये शूज़ पहन के कल से तुम मेरे होटल में एज अ मैनेजर जॉब ज्वाइन करोगे। फिर मॉल बंद हो जाता है तो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर मॉल के बंद होते ही मैनुअल चैंग सियोंग को बोलती है डेथ, तो चैंग सियोंग बोलता है डेथ। तो हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कार एक्सीडेंट से एक आदमी की मौत हो जाती है। तो फिर वहीं पे वही लेडी आती है जो मैनुअल के पास्ट में भी आई थी। फिर वो वहाँ पे आकर एक फूल रख के चली जाती है वाइट कलर का। फिर हमें एक बहुत बड़ा ब्रिज दिखाया जाता है जहाँ से लोग आफ्टर लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ के बाद यहाँ से सबको जाना होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वाइट कलर का वही फूल लेकर सब जा रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि ये यहाँ पे जो आफ्टर लाइफ के और नहीं जाता वो भटकती हुई आत्मा बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब मैनुअल सोंगजुंग को बता रही होती है। फिर उसके बाद सोंगजुंग पूछता है कि तुम कौन हो, तुम भी भटकती हुई आत्मा हो? तो मैनुअल उससे बिना जवाब दिए ही जाने लगती है। मैनेजर उसकी गाड़ी लेकर आता है और मैनुअल वहाँ से चली जाती। फिर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक औरत अपने बच्ची के साथ बिल्लियों को खाना खिला रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उस छोटी बच्ची को एक कुछ दिखता है तो वो उसके पीछे चले जाती है। फिर जब हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा सा टाइगर होता है, फिर बच्ची की माँ उससे बच्ची के पास आके उसे ले जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ टाइगर का घोस्ट है। तो फिर दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है मैनुअल होटल के पास होती है। शेर वहाँ आता है लेकिन उसके अंदर नहीं जाता, वहाँ से चला जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं चंगसुंग अपने घर में उदास बैठा हुआ है। फिर उसका दोस्त आता है, बोलता है तुम तो कहीं जा रहे थे ना, क्यों नहीं गए? वो बहुत बोलता है। वो चुपचाप बोलता नहीं है, बैठा रहता है, क्योंकि वही अंधी लड़की का आत्मा उसके घर के बाहर में होती है। फिर वो सुबह होते ही होटल दे लूना आता है और बोलता है ये तो बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन ये रात में बहुत बड़ा था। रिसेप्शनिस्ट सोंगजुंग को होटल में ले जाता है। वहाँ पे उसे पुराना मैनेजर मिलता है। वो उसे अपनी एक गैलरी की तरफ ले जाता है जहाँ पे मैनुअल के बहुत सारे पुराने फ़ोटोज़ होते हैं। तब वो बोलता है कि ये औरत हज़ारों सालों से यही है। तो मैनेजर बोलता है कि हाँ, बस हम ही बदलते हैं। तो फिर वो मैनुअल के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है ये सब कब ख़त्म कर रही हो? मुझे ये सब नहीं करना, मैं अपने नए होटल में न्यू होटल में एज अ मैनेजर ज्वाइन कर लिया है, तो ये सब ख़त्म करो। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे हमारे गेस्ट हील करवाते हैं, जिनको भी इस दुनिया से बहुत कुछ जो कुछ नहीं मिला होता है हम वो सर्विस यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिस जिस गेस्ट का जो भी दुनिया में पूरा नहीं होता है वो सारा का सारा इच्छाएं यहाँ पे पूरी। फिर चैंगसुंग बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे एग्जॉर्सिज्म करते हो, एग्जॉर्टिज्म जो भी जादू टोना होता है वो। तो वो बोलती है हम लोग यहाँ हील करते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे छुटकारा चाहिए। वो अपने सारे पैसे उसको देता है। तो वो बोलती है कि तुमने तब मैनुअल उसे चैंगसुंग को अपने साथ गाड़ी में कहीं ले जाती है, बोलती है चलो। फिर उसके बाद हम देखते हैं दोनों कहीं जाते हैं। वो वहाँ एक एग्जीबिशन में पहुँचते हैं जहाँ पे वही टाइगर का स्कल्पचर बना हुआ होता है। वो बोलती है कि ये टाइगर का स्कल्पचर देखना है। फिर उसके बाद वो हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पे एक मेयर होता है, वो सो के सपने में देखता है कि उसके ऊपर कोई टाइगर हमला कर रहा है। फिर वो उड़ जाता है, उसका नौकर आ जाता है। वो बोलता है कि आपने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। लेकिन साइड में हम देखते हैं कि उस टाइगर का आत्मा होता है। फिर हम सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं मैनुअल और सोंगजुंग एक होटल में कॉफ़ी पी रहे होते। मैनुअल एक बहुत बड़ी मुखबंगर की फ़ैन होती है। फिर हम चैंगसुंग बोलता है कि ये सब छोड़ो, मुझे ये सब से आज़ाद करो, मैं तुम्हारी जॉब नहीं कर सकता, मैंने दूसरी जगह जॉब साइन कर ली है एज अ मैनेजर। तो फिर वो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कॉफ़ी वहाँ से उठाकर टेबल तक लानी होगी बिना एक ड्रॉप गिराए। तब फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टनल से कोई आफ्टर की तरफ जा रहा होता है ग्रीम रीपर, और मैनेजर भी वहीं पर होता है। मैनेजर बोल रहा होता है मैं भी अब जल्द मरने वाला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर सीन कैफ़े की तरफ जाता है। मैनुअल मोमबत्ती बुझा देती है तो वहाँ सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और वहाँ सारी आत्माएं एकदम जितनी होती सब उसे चैंगसुंग को दिखने लग जाती है और बहुत ही डेंजर होता है। ऐसे ऐसे भूत आत्माएं होती है कि कोई भी बंदा डर के भाग जाएगा, लेकिन वो बेचारा हिम्मत रख के कॉफ़ी टेबल तक ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो बहुत डरता है, लेकिन वो फिर भी कॉफ़ी टेबल तक ले जाता है।
फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाए। मैनुअल अपने होटल वापस आ जाती है गुस्से में और सभी स्टाफ को बोलती है लगता है हमें न्यू मैनेजर खोजना होगा क्योंकि वो तो नहीं आने वाला। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं चैंग सिंग को कि वो अपने न्यू होटल में एज अ मैनेजर ज्वाइन कर लिया है और वो बहुत खुश होता है, अपना काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ भी उसे आत्माएं हर जगह दिख रही होती है, फिर भी वो बिना डरे, अंदर में थोड़ा डर रहता है कि फिर भी वो काम करता रहता है। तो फिर वो देखता है कि उसके होटल में एक वीआईपी इंटरनेशनल गेस्ट आया हुआ है। उसकी ओनर चैंग सिंग को बुलाती है उसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, लेकिन वो तभी उसके सामने वही अंधी लड़की की आत्मा होती है, तो वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो वो क्या करता है कि वो अपने हाथ फैला के बाएं फैला के सीधा स्विमिंग पूल में गिर जाता है। फिर उसके बाद वो स्विमिंग पूल से निकल के अपने आप को पोंछता है और वहाँ मैनुअल आ जाती है, उसका मजाक उड़ाती है। फिर मैनुअल उसे उसी के होटल के चेयरमैन के घर लेकर आती है। तो चेयरमैन उसे पूछता है क्या ये तुम्हारी वाइफ है? तो वो हंस के बोलता है हाँ ये मेरी वाइफ है। फिर उसके बाद मैनुअल ऊटपटांग क्वेश्चंस करने लगती है चेयरमैन से। फिर चेयरमैन से फिर वो इधर उधर उसके घर में घूमने लगती है, सब तरफ देखती है। फिर वो बहुत बड़े सा पेंटिंग होता है एक, उसे देखती है। तो फिर चैन सिंग बोलता है कि मेरी वाइफ ना थोड़ी फॉरेनर है, तो उसे उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे कोरियन कल्चर में हम लोग रहते हैं। तो सीन दिखाया जाता है वहाँ पे पुराना मैनेजर मैनुअल की फ़ोटो को देखकर गुड बाय कहता है और चला जाता है। चैन सिंग और मैनुअल चेयरमैन के घर से बाहर आ जाते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो चैन सिंग जब घर जा रहा होता है तो उसके घर के रास्ते में उसे पुराना मैनेजर मिलता है होटल द लूना का। वो उसे अपने घर ले आता है। दोनों घर के गार्डन में बैठ के चाय पीते हैं। फिर उससे पुराना मैनेजर बोलता है कि ये जो भी मैनेजर का काम है बहुत ही अच्छा काम है, हम भटकी हुई आत्माओं को उसे सैमसंग का फ्रेंड आकर बोलता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ चाय पी रहा हूँ। तो बोलता है फ्रेंड वहाँ तो कोई नहीं है। तब वो देखता है वहाँ पे मैनेजर नहीं होता है। फिर जब बाद में देखता है तो मैनेजर की आत्मा होती है, वो उसे हंसता है और वो आत्मा होती है। फिर मैनेजर के हाथ में उसे गुड बाय बोल के चला जाता है। पुराने मैनेजर को होटल दिलूना के बाहर देखते हैं। वो एज अ गेस्ट होटल दिलूना में अब आफ्टर लाइफ के लिए चेक इन करता है। फिर उसके बाद मैनुअल के पास जाती है। फिर वो दोनों थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। उसके बाद वो उसे गुड बाय कहती है और आफ्टर लाइफ की ओर भेज देती है। सारे गेस्ट उसे गुड बाय कहते हैं। फिर हम वहाँ दूसरी जगह सीन दिखाते हैं जहाँ चैंग सियोंग अपने वही चेयरमैन के घर आया होता है। तो चेयरमैन उसे बताता है कि वो औरत वो पेंटिंग ले गई जो तुम्हारे साथ आई थी। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल उसी पेंटिंग के सामने खड़ी है और उस शेर का आत्मा उस पेंटिंग के पास आती है। फिर वो उसे बोलती कि चले जाओ अपने उसके अंदर, पेंटिंग के अंदर। वो पेंटिंग के अंदर उसका शेर की आत्मा चली जाती है और उस शेर बहुत खुश हो जाता है अंदर जा कर के। संग अपने घर जाता है तो देखता है वही अंधी लड़की की आत्मा उसके घर के पार खड़ी है, लेकिन वो डरता नहीं है। इस बार वो उसे टैक्सी में बैठा कर ले जाता है और बातें करता है। तो टैक्सी ड्राइवर उसे पागल समझता है। वो उसे होटल द लूना के पास में छोड़ देता है और उसे ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम सीन देखते हैं दूसरे दिन सुबह का कि चैन सियोंग अपने न्यू होटल में एज अ जॉब मैनेजर ज्वाइन करके दूसरे दिन आता है। तब वो देखता है वहाँ पे एक नाइट का एक होता है स्कल्पचर टाइप का, उसमें कुछ मूवमेंट देखता है। तो वो देखता है कि उसमें कुछ बुरी आत्मा सी है। तो वो एक होटल से होटल में जा रहा होता है तो वो उसके पीछे पीछे देखता है कि वही आत्मा खड़ी है। तो वो डर के भागने लगता है और उसके पीछे वो नाइट की आत्मा भी भागने लगती है। वो बुरी आत्मा चैंग सियोंग को मारता है और उसी वक्त सडनली बिल्कुल हीरो की तरह हमारी मैनुअल आ जाती है और उस बुरे आत्मा को मार देती है और वो बुरी आत्मा वहीं नष्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैंग सियोंग बेहोश हो जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैनुअल अपना पास्ट लाइफ याद करती है। फिर हम देखते हैं कि होटल दे लूना में चैन सियोंग सोया हुआ होता है। फिर वो उठ जाता है। फिर उसके बाद वहाँ रिसेप्शनिस्ट आता है, बोलता है कि बॉस तुम्हें बुला रही है। फिर वो लोग दोनों नीचे जा रहे होते हैं। फिर वो देखता है कि होटल तो बहुत ही भरा हुआ है। तो वो बोलता है कि नाइट में ही हमारा होटल इतना आलीशान दिखता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मैनुअल नीचे आती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मैनुअल देखती है, फिर उसके बाद चैन सियोंग उसे देखता है और हमारा ड्रामा यही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे।